अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बहुत अहम मौजू पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कोई 10 साल से पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद इटली में आई है और सियासी पनाह की दरख्वास्त दी है। कुछ के मंजूर हुए हैं, कुछ के डॉक्यूमेंट फ़ेल हो गए हैं, कुछ ने अपील की है। तो इसमें जैसा कि आपको पता है, जब आप इटली के अंदर आते हैं तो आप कैंप में जाते हैं या ओपन अज़ील कराते हैं। उसके बाद फिर आपको एक कमीशन आता है, यानी कि आपका केस सुना जाता है। तो क्योंकि इटली के अंदर आपको पता है कि इटली की जो कौमी ज़बान है इटालियन है, तो जो जज हैं वो इटालियन में ही बात करते हैं और इटालियन में ही केस सुनते हैं। लेकिन आपको पता है कि यूरोप जो है वो इंसानी हकूक़ का बहुत ख़ास ख्याल रखता है। तो इतनी बड़ी सहूलत दी है उन्होंने आपको कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, तो आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक तर्जमान मुहैया करती है। तो बहुत से जो दोस्त हैं, जब उनके जो कमीशन हैं वो किसी वजह से फ़ेल हो जाते हैं, तो वो ये शिकायत अक्सर करते हैं कि जी जो मैंने अपनी बात बताई थी वो उस तरह तर्जमान ने नहीं की। तो दोस्तों, ऐसे तमाम अफराद जिनके कमीशन आने वाले हैं, ये बात आप गौर से सुने मेरी, कि आपको ये हक़ दिया जाता है अब कि जब आप बल्कि एक बाज़ औक़ात आपको पढ़ के भी सुनाए जाते हैं तमाम रूल, कि जिस दिन कमीशन होता है कि आज आपका कमीशन है, इस तरह आपका केस सुना जाएगा, एक तर्जमान होगा, और अगर आप तर्जमान से मुतमिन ना हों तो फिर आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो तर्जमान ने उस तरह नहीं की। हत्ता कि जब आपका केस जो कमीशन मुकम्मल हो जाता है, जज आपकी सारी बातें सुन लेता है, उसके बाद भी जो है जज जो है वो आपको तर्जमान के साथ छोड़ देता है, और तर्जमान आपको जो सवाल जज ने पूछे और आपने क्या जवाब दिए वो भी आपको पढ़ के सुनाता है। तो दोस्तों, ख़ास ख्याल रखें, बाद में रोने से बेहतर है या तो आपको पता चल जाता है कि जो तर्जमान है वो आपकी बात जज तक नहीं पहुंचा रहा, या आप उससे मुतमिन नहीं है, तो किसी भी वक्त आप ये कह सकते हैं कि ये जो तर्जमान है मैं इससे मुतमिन नहीं हूँ और मुझे कोई और तर्जमान दिया जाए। अगर उस दिन मुमकिन ना हो तो किसी और दिन कमीशन भी हो सकता है। लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं, बाज़ औक़ात ये लोगों की राय है कि उन्होंने कुछ और कहा था, तर्जमान ने कुछ और आगे बताया। हत्ता कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जब आपका सब केस मुकम्मल हो जाता है, सुन लेता है जज आपके सारा जो केस, उसके बाद भी फिर आप साइन करते हैं, तो उस वक्त भी तर्जमान आपको सारे तकरीबन सवाल जो है वो पढ़ के सुनाता है कि जज आपसे जज ने क्या पूछा और आपने क्या जवाबात दिए। तो कभी भी आपको महसूस हो, जब आप जिस दिन आपका कमीशन हो, तो आप ये बात ज़हन में रखें कि आपको हक़ हासिल है। अगर आप तर्जमान से मुतमिन ना हो तो आप ये कह सकते हैं कि मैं मुतमिन नहीं हूँ। अगर उनके पास उसी वक्त कोई और तर्जमान हुआ तो वो आपको तब्दील कर देंगे या इसका कोई और हल निकालेंगे। लेकिन ये कि ये खामोश रहना या डरने की बात नहीं है। इटालियन गवर्नमेंट आपको तमाम हकूक़ देती है। आप इस वजह से, अगर आपका केस जो है वो तर्जमान की वजह से रफ्यूज़ हो जाए, तो ये हम जो इटालियन गवर्नमेंट पे इसकी ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते। आप बिल्कुल उस वक्त मत डरें। आपको ये हकूक़ जो है वो हुकूमत देती है, इटालिया की गवर्नमेंट देती है, तो आप अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं। अगर तर्जमान की तर्जमानी से आप मुतमिन ना हो तो आप इसकी तब्दीली का भी कह सकते हैं। शुक्रिया।